ये नहीं तुम हमको गुलामी करो, और हम आपसे कह रहे कि गुलामी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इस लोकसभा में जब 10% का रिजर्वेशन का कानून बन रहा था, अगर मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ एक 4-5 एमपी होते, ये खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि तुम कानून नहीं पास कर रहे हो, तुम बाबा साहिब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन बाबा साहिब ने कहा कि जस्टिस के लिए, उस समाज के लिए जिस पर तुमने 2000 साल तक जुल्म किया। रिजर्वेशन उस समाज के लिए जिसका हमारे दंगर भाई मुतालबा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए इंसाफ का तकाजा। और फिर ये बोलते कि नहीं, मजहब के नाम पर मुसलमान को नहीं मिल सकता। अरे मैं मजहब के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर। बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उसमें जो 50 जाते हैं उनको मिलना चाहिए, आप नहीं देते। इंदिरा सानी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि अगर पूरा समाज बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन मिल सकता। मेरे भाई धोखा दे रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि SC ST, ये मुसलमान, हमारे OBC, हमारे दंगर भाई से इंसाफ हो। ये सिर्फ यही चाहते हैं इनका वोट लो, वोट लो, वोट लो और राज करो। अब नहीं चलेगा, वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट हमारी ताकत है। और जो लोग बोल रहे हैं आपसे, ये ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण देकर वोट को काटेगा, प्रकाश अंबेडकर वोट काटेंगे, याद रखो, अगर तुम इस तरह की सोच से मुतासिर हो जाओगे तो तुम बाबा साहिब अंबेडकर के दोस्त नहीं, तुम दुश्मनी कर रहे हो। अगर तुम बाबा साहिब अंबेडकर को मानने वाले हो तो दो अपने आप को वोट, प्रकाश अंबेडकर को नहीं, मेरे भाई यशपाल को नहीं, अपने आप को दो। तुमने 70 साल नेहरू परिवार को दिया, तुमने 30 साल पवार परिवार को दिया, तुमने 40 साल ठाकरे परिवार को दिया। अरे महाराष्ट्र के मेरे SC भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के आदिवासी भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के दंगर भाइयों, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों, क्या तुमने कभी अपने आप को वोट दिया? सोचो, अपने दिल पर जोर डालकर सोचो। घर को जाओ, घर में बैठकर सोचो कि क्या मैंने वोट दिया अपने आप को? तुमने अपने आप को वोट नहीं दिया। अगर आज किसी एक दलित औरत की इज्जत लूटी जाती है, सुनो मेरे SC भाइयों, हिंदुस्तान में हमारे वतन अजीज में रोज 4 दलित औरतों की रेप होता है। तुमने किसको वोट दिया? पूछो। तुमने रेप करने वालों का साथ दिया। आज आपसे कह रहा हूं, अगर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाना है, अपने दलित नौजवानों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बचाना है, दंगल समाज के गयूर नौजवानों, तुम्हारे हाथ में लकड़ी है तो वो लकड़ी बकरियों के लिए नहीं है, वो लकड़ी संविधान के हक के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आया। इस लकड़ी को बताओ और बोलो ये लकड़ी है। क्यों है? क्योंकि हमारी ताकत है। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, कब तक तुम ये कांग्रेस की धोखेबाजों में आते रहोगे? ये कब तक तुम कांग्रेस के दिल फरेब बातों में आते रहोगे? नहीं, अब उन्हीं है ना, कहां है हमारे पास? अरे तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम खड़ा है, तुम्हारे सामने ऐसा शख्स खड़ा है जिसको ओहदों की जरूरत नहीं है,
जिसको लाल बत्ती की गाड़ी का ख्वाब नहीं है जी, मेरी नीयत में नहीं। मेरी जिंदगी मकसद ये है कि गरीब से इंसाफ हो। और तकारीर से नहीं होगा, नारों से नहीं होगा, वो वोट से होगा। अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो इंसाफ होगा। वरना याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12-13 साल के हैं, ये कल जब 20-22 साल के हो जाएंगे, ये तुमसे पूछेंगे कि बता माँ, बताओ अम्मी, बताओ पिताजी, बताओ अब्बा, आपने हमारे लिए क्या किया? तुम क्या जवाब दोगे इन बच्चों को? अगर इनका मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हो तो फिर आपको बदलाव लाना पड़ेगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये 10% का जुमला नरेंद्र मोदी दिए। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, हम मित्रों से पूछना चाहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40, और उसमें कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? 27% रिजर्वेशन। कितने ओबीसी के पोस्ट हैं? तो मालूम हुआ सिर्फ 14%। जो ओबीसी लीडर कांग्रेस में है, बीजेपी में है, शिवसेना में है, पवार फैमिली में है। आप बताओ, ये पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के 14%। 1125 प्रोफेसर हैं। कितने शेड्यूल कास्ट हैं? खाली 39 है। आप बोलो इंसाफ है ये? शेड्यूल ट्राइब खाली 8 है। 1125 प्रोफेसर हैं 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे मैं करूंगा इंसाफ, सबका साथ सबका विकास। है तेरा सबका साथ सबका विकास। फिर एसोसिएट प्रोफेसर 2620 पोस्ट, खाली 130 शेड्यूल कास्ट 4.96, शेड्यूल ट्राइब 1.3। क्या सबका साथ सबका विकास है मोदी? असिस्टेंट प्रोफेसर 7740। कितने एससी हैं? 12%। कितने एसटी हैं? 5%। ओबीसी कितने? 14%। और आप 10% दे रहे हो उन लोगों को जिनके ऊपर कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, जिनको ऊपर कभी जुल्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान के वजीर आजम नॉन टीचिंग स्टाफ कितने? पूरे 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी समाज के 8%, एसटी समाज के 4%, ओबीसी 10.17%। मोदी जी सबका साथ। मोदी जी आप साधारण समाज को 10% दे रहे हैं। क्या इन पर कभी जुल्म हुआ? मैं जब आ रहा था तो थाने में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 दलित बच्चे सीवरेज साफ कर रहे थे, गैस उनके मुंह में गई, मर गए। बताओ, ये आप करते हम करते? कौन करता ये? आपकी गंदगी हम साफ करते हैं और आप 10%। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? हम मुंह छोड़े तो मारते हैं, आपके इलाके से बारात लेकर जाते पीटते हैं, अगर सेल फोन पर रिंगटोन भी आवाज आती बाबा साहेब अंबेडकर की तो मारते हैं। ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा? मेरे भाई, जुल्म की एक लंबी दास्तान है। मेरी मां और बहनों, जुल्म की एक लंबी दास्तान है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूं कि अब तो बेदार हो जाओ, अब बेदार हो जाओ। ये जो मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन अघाड़ी बनाया है,
ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, ऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है और हमसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिक नहीं हो सकता।